हेलो लियोस, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आज आपकी मंथली प्रेडिक्शन लेकर, जो कि होने जा रही है अगस्त 2021 के लिए। तो देखते हैं लियोस आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है इस महीने के दौरान। और अगर आप अभी तक भी कंफ्यूज हैं कि आपका सन, मून, राइजिंग कौन सा साइन है, तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को जो है एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा। मैंने एक वीडियो डाली हुई है और मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर पिन कर दूँगी, तो और डिस्क्रिप्शन में भी वो होगा आपके, तो आप इजीली उस पर जा सकते हैं। आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन एंड कमेंट मी बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। तो लियोस, ये तो थे डिस्क्लेमर। अगर आप सन, मून, राइजिंग लियो हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देखिए, एंजॉय कीजिए। और आपके अगर बर्थ चार्ट में कहीं पर भी लियो प्रोमिनेंट है, सिंह राशि प्रोमिनेंट है, तो आप ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि लियो जो है सूर्य राशि है, एक सन जो है इसके स्वामी हैं। और सन के सिर्फ मतलब 5th हाउस को ही सन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, उसके वो स्वामी हैं। और 5th हाउस होता है लियो का, जो कि रिलेशनशिप, लव एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में होता है। तो आज देखते हैं कि लियोज़ के लिए हमारी क्या एनर्जीज़ निकलती हैं। और अगर मैं लियोज़ की बात करूं तो बहुत लवली होते हैं बहुत लॉयल होते हैं लियोज़, और हमेशा आपको चीयर अप कर देते हैं। और एक सनशाइन की तरह ब्राइट उनकी पर्सनालिटी होती है, बहुत स्मार्ट होते हैं और फ़नी भी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लियोज़ की है, वो बॉर्न लीडर्स हैं। लोगों पे बहुत ज़्यादा मतलब दयालु होते हैं, ठीक है, और बहुत लविंग भी होते हैं लियोज़। डायनेमिक पर्सनालिटी होती है, खुद पे प्राउड करने वाले होते हैं और बहुत ही पैशनेट होते हैं। और मैंने जितने भी लियोज़ देखे हैं, मोस्ट ऑफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी ही नहीं होती लियोज़ में। इसके साथ साथ अगर आप पे मेहरबान हो जाएं तो अपना दिल खोल देते हैं, ठीक है। बहुत फोकस्ड होते हैं और खुद पे विश्वास करने वाले, सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होती है, सेल्फ़ वर्थ बहुत ज़्यादा इनमें पाई जाती है। तो जैसा मैंने कहा ही, बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस की तो कमी होगी ही नहीं लियोज़ में। तो बहुत ब्राइट एनर्जी होती है लियोज़ की, बिल्कुल सन की तरह। जैसे सन ब्राइट होता है और शाइन करता है, उसी तरह से लियोज़ हमेशा शाइन ही करते हैं। चलिए, लेट्स मूव टू योर रीडिंग लियोज़। और ओके, बहुत यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, वो एक मैसेज है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और सच में इंटेंस लव है आपके बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत ही ट्रू लव जैसी जो कंडीशन है अगर आपकी, तो आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। चाहे आप कितने ही दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके बीच में, मगर वो आपको याद कर रहे हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, आप बहुत ही फुलफिल फील करेंगे अपने आप को। यहाँ 8 ऑफ कप्स,
की एनर्जी है, अगेन इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो लव में होती है, प्यार में होती है, ठीक है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स। मैं यही बात कह रही थी, यहाँ था चलिए 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और यू विल बी अमेज्ड इफ़ आई टेल यू योर बॉटम ऑफ द डेक, जो मैं देख चुकी हूँ, 9 ऑफ कप्स। तो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है लियो। आपके प्यार रिलेशनशिप में प्यार का एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है अगस्त के महीने में। आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ऐसा लगता है, या आप किसी के साथ बहुत ही ट्रू लव जैसी फीलिंग्स हैं, ट्रू लव जैसा कुछ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अनकंडीशनल जैसा लव होता है ना, कि आपने चाहे कुछ भी कर दिया। तो वॉक अवे वाली भी एनर्जी है, शायद आप उनसे वॉक अवे कर गए थे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, एंड यू मूविंग ऑन, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस एनर्जी से। बट नाइट ऑफ कप्स अगेन ये कह रहा है कि कोई ऑफ़र, कोई लव ऑफ़र और आपकी तरफ आ सकता है, इसके साथ साथ आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे, अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, और बहुत ही अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसों को एंजॉय करने वाले हैं अगस्त के महीने में। और यहाँ है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स था, पेज ऑफ कप्स भी है। तो डेफिनेटली कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, और वो चाहे कहीं पर भी हैं, मगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दिलो दिमाग पे आप ही छाए हुए हैं, और वो आपकी तरफ अपना प्यार का एक ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं। ये ऐसी ही एनर्जी है आपकी। किंग ऑफ कप्स, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये आप हैं। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में उभर के आएंगे अगस्त के महीने में, और आप सोच विचार कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये ऑफ़र आपके लिए वर्दी हुआ, अगर ये आपको फुलफ़िल करता हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप बह नहीं रहे हैं इमोशंस में। ये पेज है, कोई पेज से किंग बनने के सफ़र को तय करेगा अगस्त के महीने में, ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे नहीं बढ़ पाने वाली एनर्जी, कहीं बंधा हुआ फील करने वाली एनर्जी, और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है भाई, आप तो इमोशंस में भरे रहेंगे, इमोशंस ही इमोशंस हैं। अगस्त के महीने में आपके लिए, अगस्त का महीना बहुत ही इमोशनल होने जा रहा है आपके लिए, और मैं अच्छे से लगा देती हूँ। जो मुझे यहाँ पर देखिए, वो ज़रूर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कुछ लोगों को वो रेजोनेट करेगा, बट ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब आप समझ रहे हैं कि इमोशंस आपको कितना डिस्ट्रैक्ट और कितना फुलफ़िल कर रहे हैं। आप इस चीज़ में कंपैरिजन कर पा रहे हैं। लुक एट दिस किंग इज़ सिटिंग ऑन द सेंटर, तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ये किंग ऑफ कप्स ही है। और आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बढ़ नहीं पा रहे, मैं ये देख रही हूँ, किसी सिचुएशन से बढ़ नहीं पा रहे हैं, मगर आप फिर भी अपने को अपने सोलमेट से रिलेटेड, कोई सोलमेट की एनर्जी भी है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की। अदरवाइज़ आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचने वाले बंदे हैं, आप पास्ट के वो जो इमोशनल मोमेंट हैं उनको लेकर काफ़ी
थॉटफुल रहेंगे अगस्त के महीने में, मगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आप जो हैं अपने पेंटिकल्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप पे प्राउड कर रहे हैं, और आपको पता है, एक्चुअली आपको पता है कि कितना वर्थ है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, कितना वर्थ है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, मटेरियल सेटिस्फेक्शन आपके लिए है, और ये स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई पर्सनल अचीवमेंट भी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपने कोई एक माइलस्टोन क्रॉस किया है और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी है इसकी। किसी ने लिटरली कुछ अचीव किया है यहाँ पर, और वो अचीवमेंट आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके पेंटिकल से रिलेटेड हो सकती है। और रही बात इस पेज ऑफ कप्स की, ये मुझे यही याद दिला रहा है कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं इस समय, ठीक है। तो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, मगर खुद पर कंट्रोल करे हुए हैं आप, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं, और ये भी आपके माइंड में आएगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर आप जानते हैं कि पास्ट में जो लोग आपको फुलफ़िल करते थे वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। और आपका जो फ्यूचर सेल्फ से आप हो सकता है कनेक्ट हों अपने, और आप अपने इनर चाइल्ड और फ्यूचर के बीच में कोई कनेक्शन भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, इवन दो आप उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और डेफिनेटली इस जर्नी में आपने बहुत कुछ झेला है। ये जर्नी कुछ लोगों के लिए पिछले 10 साल की जर्नी हो सकती है, 10 महीने की जर्नी हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा, मगर आप बढ़ते जा रहे हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, oh my god, 2 kings are there। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, मगर मुझे ये काफ़ी कुछ लव रीडिंग ही लग रही है। अब लियोज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि 2 पर्सन आपकी लाइफ में हैं। एक किंग ऑफ कप्स है तो दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और कुछ लोग लिटरली ये सोच रहे हैं कि किसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। एक ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, एक ने आपको थोड़ा सा बर्डन दिया, मगर आपको आगे बढ़ने में मदद की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपके पास अबेंडेंस है, मटेरियल अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है, आप में बहुत पेशेंस है, आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और आप एक लीडर की तरह उभर के आए हैं। और
पर्सनल ग्रोथ हो, सिक्योरिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और ऐसी ही एनर्जी का कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, लियोस। एंड ये किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो पर्सन्स आपकी लाइफ में हैं। एक आपके पास्ट से है और एक आपके प्रेजेंट में है। यस, बट आप दोनों के साथ एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ सब लोग एक साथ मत लीजिएगा इसको, सब लोगों के लिए मैसेज नहीं है, मगर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये है। दोनों में बैलेंस करके चलना। आप जानते हैं अपनी वर्थ, आप कितने वर्दी हैं। आप जानते हैं आपके इमोशंस, आपके पेंटिकल्स, कोई भी वेस्ट नहीं है, मगर आप पास्ट में ज़रूर स्टक हैं। हालांकि आप एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पास्ट के किसी भी पर्सन की तरफ, बट हाँ, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। आई थिंक दोनों किंग्स के साथ आपकी साइकिल साइमल्टेनियसली एक बैलेंस के साथ ख़त्म हो रही है। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज है प्लीज़ लियोस के लिए मैसेज। और भी बहुत कुछ चैनल हो रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए है ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स से लेके किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये सफ़र है, जिस सफ़र में बहुत सारे स्टेजेस को आपने क्रॉस किया है। कहीं आपने एक छोटी सी शुरुआत की इमोशनल फुलफिलमेंट से, ठीक है, हालांकि आप पास्ट में बहुत हर्ट थे, बट फिर भी आपने एक शुरुआत की है, आगे बढ़े हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया है। आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी आपने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो किया और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप आगे बढ़े हैं। इतनी सारी हर्ट्स के बाद भी आप जब अगस्त में अपने आप को देखेंगे तो एज ए किंग ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे। आपके पास सब कुछ है, मटीरियल अबंडेंस है, आपके पास सक्सेस है, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है, ठीक है। आप ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं, मगर इवन दो आप आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मैसेज है किसी के लिए। देखने में तो सब कुछ बहुत इजी लग रहा है, मगर ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। कोई ऐसा लग सकता है कि वो बहुत रिलैक्स है, आप शायद बहुत रिलैक्स्ड लगते हैं, आपकी अपीयरेंस से आप लगते हैं, आप जैसे रहते हैं आप लगते हैं, मगर आपके सबकॉन्शियस में, आपके मन में, डेप्थ में बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खालीपन, बहुत ही ज़्यादा पेन। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। इंस्टिंक्ट तो डेफिनेटली आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही ज्ञानवान पर्सनालिटी हैं। कुछ लोगों के लिए अगेन ये फसाड का कार्ड और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके इनर चाइल्ड वूंड्स के बारे में बात कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए सच में इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, कुछ जिनको हील करने की आप कोशिश करेंगे या वो हील होंगे अगस्त के महीने में। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप इमेजिन कीजिएगा जब भी आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लियोस, और
आप अपने पास्ट को देखते हैं, पीछे मुड़कर अपनी लाइफ जर्नी को देखते हैं, तो जो भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है, जो भी मुश्किल हालात हुए हैं, आपको उनको याद करते हुए रो सकते हो तो रो लीजिए, जितना रो सकते हो आप, मगर उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि वो अगर एक बेस्ट चीज़ होती तो कैसे होती, ठीक है। और उसके बाद उसको इमेजिन कीजिए और उसी को ही याद रखिए कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से बेस्ट हो सकती थी। आप रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी का कार्ड आया है, यस, आप रिकवर करेंगे। इस अपनी सेंस ऑफ इंटेलिजेंस से आप रिकवर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल। ग्रीफ, कुछ चीज़ का दुख ज़रूर है आपको, किसी से बिछड़ने का दुख है शायद, तो वो दुख ज़रूर है, बट आप रिकवर करेंगे। उस ग्रीफ को आपको चाहिए कि उसको आगे लेकर ना आए और अपने हार्ट चक्रा को हील करें, अपने दिल को हील करें, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर डेक, देखते हैं आपके लिए और क्या निकल के आता है इस डेक से गाइडेंस। बहुत सारे मैसेजेस हैं। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो किसी से एनवी फील नहीं करना है आपने, ठीक है। या कोई आपसे एनवी फील कर सकता है। प्राइड, जो लियो में भरपूर होता है। I love myself and I see myself in everyone. One more. Friendship, I understand that a friend is in my life for a reason. तो ये 6 of Cups वाली एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। फ्रेंडशिप, लेट्स मूव। एक और आपके लिए मैं कार्ड निकालूंगी लियोस इस डेक से, आपके लिए गाइडेंस। दो कार्ड्स आने चाहिए। एक्सॉटिक्स एंड गॉडेस। तो फील योरसेल्फ एंड अदर्स डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। एंड गॉडेस कह रहा है द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। तो ये दोनों ही मैसेजेस आपके लिए हैं। ये जो गॉडेस वाला है ये मुझे कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लैरिफाई करता हुआ लग रहा है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग और आई होप आपको अच्छी लगे हुए हो। और अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपको रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।